क्या आपके घर में भी कोई रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं? उनके पेंशन फंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। हर साल हजारों रिटायर्ड ऑफिशियल्स पेंशन फंड फ्रॉड के शिकार होते हैं। कहीं आप या आपके परिवार वाले तो उनमें से एक नहीं। रिटायर्ड ऑफिशियल्स जैसे कि टीचर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और बहुत सारे ऐसे सीनियर पर्सनल्स जिनकी ओनली इनकम रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन है, अगर उनकी ये पेंशन भी किसी खतरे में आ जाए तो वो कैसे अपना सर्वाइवल करेंगे? क्या इसके बारे में आपने सोचा है? तो मेरे साथ इस वीडियो में ये जानिए कि कैसे पेंशन फ्रॉड्स आपकी मेहनत की कमाई को चुरा सकते हैं और कैसे आप इनसे बच सकते हैं। स्कैमर्स ने आजकल ऐसे सारे तरीके अपना लिए हैं जिससे कि वो अपने टारगेट को पूरी तरह कन्विंस कर लेते हैं अपनी बातों में। जैसे कि उनके पास पब्लिक डोमेन से सारी इन्फॉर्मेशन होती है रिटायर्ड ऑफिशियल्स की, उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, उनका पीपीओ नंबर, उनकी रिटायरमेंट की डेट, उनका पेंशन का अमाउंट, यहाँ तक कि उनके नॉमिनी का नाम भी। कैसे ये स्कैमर्स कई बार इतने वेल रेड सीनियर रिटायर्ड ऑफिशियल्स को भी अपने झांसे में ले आते हैं। ये स्कैमर्स पेंशनर्स को कॉल करते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि वो पेंशन ऑफिस से बात कर रहे हैं। फिर वो उनसे कहते हैं कि उनकी पेंशन में कुछ तो प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से उनकी पेंशन डिले या फिर रुक भी सकती है और उसके लिए उन्हें कुछ पेपर वर्क करना होगा, जिसके लिए उन्हें एक दूर दराज ऑफिस में आना पड़ेगा। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि एक रिटायर्ड पर्सनल को अचानक से ये कॉल आता है और उनकी पेंशन रुकने का खतरा बताया जाता है, तो ऐसे में वो पैनिक तो होंगे ही, और उसके ऊपर से उन्हें ये ऑप्शन दे दिया जाए कि अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप एक फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे तो हम आपका काम घर बैठे बिठाए ही कर देंगे। और ऐसी सिचुएशन में अगर उन्हें ये ऑप्शन मिलती है तो वो जरूर ही टेम्प्ट होंगे इस ऑप्शन को लेने के लिए और ज्यादा सोचेंगे नहीं। जैसे ही पेंशनर कन्विंस हो जाते हैं उनकी बात में, तो वो उन्हें एक फेक लिंक भेजते हैं। ये लिंक किसी फेक वेबसाइट का होता है या तो फिर किसी ऐप को डाउनलोड करने का होता है। ये फेक एप्स और लिंक स्कैमर्स यूज करते हैं पेंशनर्स के डिवाइस को हैक करने के लिए, और जैसे ही पेंशनर्स इन पर क्लिक करते हैं तो उनके सारे डिवाइस का कंट्रोल स्कैमर के पास चला जाता है, जिसमें कि उनकी बैंक की डिटेल्स भी हो सकती हैं, उनके यूपीआई की डिटेल्स भी हो सकती है। और जैसे ही स्कैमर्स के पास ऐसी कोई भी फाइनेंशियल कॉन्फिडेंशियल डिटेल आती है, वो कुछ भी सेकंड मिस किए बिना सारे के सारे पैसे पेंशनर के अकाउंट से निकाल लेते हैं। एक और तरीका फ्रॉडस्टर्स के पास होता है पेंशनर्स को कॉल करके उन्हें ये कहने का कि वो पेंशन डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं और वो उनसे एक ओटीपी चाहते हैं, क्योंकि वो उनका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना चाहते हैं। और जैसे ही पेंशनर उन्हें ओटीपी देते हैं, वो उनके बैंक से ट्रांजैक्शन करके उस ओटीपी का इस्तेमाल करके उनके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेते हैं। ऐसे ही एक रियल लाइफ इंसिडेंट में एक 72 ईयर ओल्ड रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अपने अकाउंट से 7 लाख रुपए स्कैमर्स के हाथों गवा दिए। इस रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने अपने पेंशन के अरियर्स को लेने के लिए अपने पब्लिक सेक्टर बैंक में कॉल किया। आगे से स्कैमर्स ने कॉल उठाया और उन्होंने अपने आप को इस पब्लिक सेक्टर बैंक का एग्जीक्यूटिव बताया। उसने पूरे पेशेंस से इस पेंशनर की बात सुनी, उनकी समस्या को समाधान करने के लिए उन्हें पूरा ट्रस्ट दिलाया। इसके बाद स्कैमर ने उन्हें एक ऑनलाइन फॉर्म भेजा भरने के लिए, जिसमें उनकी बैंकिंग डिटेल्स पूछी गई थी और उन्हें ये कहा कि ये फॉर्म भरने के बाद आपके अरियर से जुड़े सारे इशू रिजॉल्व हो जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने उसे एक डाउनलोड लिंक भी भेजा, जो कि एक स्क्रीन शेयरिंग ऐप का लिंक था, जहां से वो रिमोटली उनके स्क्रीन को देख पा रहा था। जैसे ही स्कैमर्स के पास ये सारी डिटेल्स आई, उसने कुछ ही मिनटों में 7 लाख रुपए उस पेंशनर के अकाउंट से निकाल लिए। इस केस में फ्रॉडस्टर ने एक रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया था, जिससे कि वो अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर पा रहा था। ऐसे केसेस में पेंशनर को गवर्नमेंट के थ्रू भी बहुत बार ये चेतावनी दी जा चुकी है कि कोई भी आपको पेंशन ऑफिस का बनके या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल बनके या फिर किसी सेंट्रल बैंक का एम्प्लॉय बनके कॉल करता है और आपसे आपका ओटीपी, बैंक की डिटेल्स या कोई और फाइनेंशियल डिटेल्स मांगता है, तो उसे वो मत दे। और गवर्नमेंट ये भी क्लियर कर चुकी है कि सेंट्रल पेंशन अकाउंट ऑफिस से कोई भी आपको ओटीपी या आपके किसी तरह की पेंशन अकाउंट से रिलेटेड किसी भी डिटेल को नहीं मांगते हैं। अगर आपको या आपके घर में कोई भी ऐसे पेंशनर्स हो जिनको ऐसी कोई भी कॉल्स रिसीव होती है, तो उस केस में कुछ सावधानियां हैं जो आपको जरूर बरतनी चाहिए और उन्हें भी बताना चाहिए। सबसे पहले ऐसा कोई भी कॉल, मेल या मैसेज पेंशनर को आता है जहां से सामने वाला व्यक्ति अपने आप को पेंशन ऑफिस का एग्जीक्यूटिव या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिस का एग्जीक्यूटिव बताते हुए उनसे पेंशन के बारे में डिस्कस करना चाहता है, तो उनसे उनकी डिटेल पहले वेरीफाई कीजिए। उनसे आप उनके ऑफिशियल क्रेडेंशियल्स, उनका नाम, नंबर, डेजिग्नेशन मांग सकते हैं और जाकर उनकी ये डिटेल्स चेक करें और तभी उनके साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करें। उनकी दी गई किसी भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने से पहले, जैसे कि कोई ओटीपी शेयर करना हो, किसी लिंक पे क्लिक करना हो या फिर कोई ऐप को डाउनलोड करने को कहा जाए, तो उससे पहले अपने किसी फैमिली मेंबर से जरूर कंसल्ट कर लें। उसके बिना कोई भी एक्शन जल्दबाजी में बिल्कुल मत लें। उनसे ये बताना और समझाना बहुत जरूरी है कि आपकी पेंशन आपका राइट है और इसे कोई भी ऐसे ही फोन पे बात करके रोक नहीं सकता है। और अगर आप ऐसे किसी ट्रैप में फंस जाते हैं तो कुछ चीजें हैं जो आपको तुरंत करनी चाहिए ताकि आपका कोई भी मॉनेटरी नुकसान हो तो वो बच सके।
अगर ऐसे किसी भी कॉल के दौरान आपको किसी भी स्टेज पे ऐसा लगता है कि ये एक स्कैम हो सकता है या फिर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं किसी कॉन्वर्जेशन से, तो उस कॉल को एकदम से डिस्कनेक्ट कर दें। और अगर इस कॉल के दौरान आपने अपनी कोई इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल डिटेल्स, ओटीपीज, बैंक अकाउंट नंबर कुछ भी शेयर किया है, तो तुरंत अपने बैंक को कांटेक्ट करके सबसे पहले अपना अकाउंट ब्लॉक करें, ताकि कोई भी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन होने से बच सके। उसके बाद रिसीवर के फोन डिवाइस को भी चेक किया जा सकता है किसी एंटीवायरस से स्कैनिंग की मदद से, कि क्या कहीं कोई मालवेयर या फिर कोई फिशिंग लिंक जो उन्होंने क्लिक कर दिया हो, उससे कहीं उनका कोई डेटा या फिर किसी रिमोट एक्सेस तो नहीं हो रहा हो उनके डिवाइस का। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप तुरंत ही सारी चीजें बंद करके उस फोन को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसे किसी भी स्कैम से कोई भी मॉनेटरी लॉस हो जाता है तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के साइबर विंग में जाकर इसकी कंप्लेंट करें। याद रखिए कि 5 लाख से ऊपर का कोई नुकसान है तो वो आपकी कंप्लेंट तुरंत ही वहां लिख लेंगे। अदरवाइज नुकसान 5 लाख से नीचे का है तो उसके लिए आपको नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल के cybercrime.gov.in पर जाकर रिपोर्ट करवानी होगी। नहीं तो आप उनके हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके भी कंप्लेंट कर सकते हैं। उन्हें वो सारे प्रूफ्स, डॉक्यूमेंट्स, कॉल की रिकॉर्डिंग्स, एसएमएसेस, लिंक्स जो भी आपको मिला है वो सब उन्हें दें, ताकि आपकी रिपोर्ट जल्द से जल्द लिखी जाए और उस पर कार्रवाई जल्द से जल्द हो सके। और मैं ये बात फिर से दोहराऊंगी कि पेंशन आपका राइट है, इसे आपसे कोई भी ऐसे नहीं ले सकता है। तो किसी के भी प्रेशर में आकर कोई भी ऐसी चीज करने की कोई जरूरत नहीं है जिससे कि आपका भारी नुकसान हो जाए। पेंशन स्कैम जैसे फ्रॉड से अलर्ट रहिए, और अगर आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई भी पेंशनर हैं तो उन्हें भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उनका पैसा भी सुरक्षित रह सके। और अगर आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशंस हैं हमारे साथ शेयर करने के लिए, और ऐसी कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको पता हो पेंशन स्कैम से रिलेटेड, तो वो भी आप हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर कर सकते हैं। और मैं आपको मिलती हूँ ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट।